हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली मेरे भाई बहन सारे सही होंगे भगवान की दुआ से। 2 हफ्ते हो गए गाइस, वीडियो अपलोड नहीं हुई। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अकाउंट के बारे में कोई अपडेट नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा लाइफ में उथल पुथल चल रहा है भाई, थोड़ा जॉब का भी सीन बन गया है, थोड़ा लाइफ में मेंटली चीज़ें अभी थोड़ी ठीक नहीं है। बट फॉर्चुनेटली भाई मेरे पेरेंट्स एंड मेरे सिस्टर एंड मेरे जीजा जी काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी हेल्प करी उन्होंने मेरी लेटली, एंड धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ रही है। छोड़ो गाइस, फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। कंसंट्रेट करते हैं आज की वीडियो के ऊपर, ठीक है। ज़िंदगी तो चलती रहती है, बस बी फॉर्चुनेट इनफ गाइस कि आपके पास अपने अपने हैं और अपने भगवान का आशीर्वाद है, और हर चीज़ सक्सेसफुली आप ओवरकम कर जाते हैं। ये मैंने सीख लिया है लाइफ में, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के कंटेंट पे आते हैं। तो कंटेंट है अपना आज का जो मेन टॉपिक है, वो हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स का पे आउट का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या आपको कुछ भी डाउट्स होंगे पे आउट के रिगार्डिंग, तो वो उसको मैं रिजॉल्व करूँगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लर्निंग्स के बारे में, और पे आउट का प्रोसेस कैसे होता है, उस 2 चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली वीडियो अपलोड हमारी 5 तारीख को होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरा पहला फेज़ का पे आउट होना था। बट उसमें इशू क्या आया मैं आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने गलतियाँ बहुत करी, ठीक है। मेरा पहला लाइव अकाउंट था, तो मैं उतना प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाया जहाँ पे मेरा $100 का पे आउट बनना था, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में मैंने भाई 34 या $35 का $34.69 का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है, वो आपके जाता है, अगर आप उसको करो कि विड्रॉल करने के लिए डालो, तो यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होता रहता है, पे आउट में वो अक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। फिर वहाँ यहाँ पे आपको शो होगा फंड्स में, तो फंड्स में मेरे $34.70 थे, ठीक है। तो उसके बाद भाई मेरा अगला फेज़ आया, ठीक है। अगले फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ 2 फेब की 6 को, ठीक है। और वहाँ से मैंने करा कि मैं 1 हफ्ते में भाई कर लूँगा अपना $80-100 बना लूँगा और पहला पे आउट ले लूँगा। बट वहाँ पे भी मार्केट बुरी रही, और शायद मैं भी बिज़ी था, तो मैं अच्छे से ट्रेड्स नहीं ले पाया, ठीक है। तो उसमें मेरा सिर्फ $15 का ही प्रॉफिट रहा, ठीक है। उसको भी मैंने अक्यूमुलेशन प्रॉफिट में चला जाता है वो भी, अगर तुम उसको रोल ओवर करोगे तो, ठीक है। तो भाई मेरा अराउंड $40 यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया था। फिर उसके बाद मेरा अगला फेज शुरू हुआ, जो हुआ मेरा 2 फेब को 15 तारीख से, और जो मेरा चला सिर्फ 4 दिन, ठीक है। उसमें मैंने $89 का प्रॉफिट करा, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट पकड़ा था काफ़ी अच्छा BTC का। तो फिर मैंने इसको डाला विड्रॉल पे, ठीक है। जैसे ही आप भाई इसको विड्रॉल पे डालते हो ना, तो हमेशा याद रखना, जैसे मेरा $89 था लगभग, ठीक है। तो इसका 80% वो होता है, ठीक है। 80% आपके प्रॉफिट शेयर वॉलेट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 71.19 था मेरा, ठीक है। तो वहाँ से मेरा 71.19 हुआ, तो इन तीनों का टोटल करके मेरा बना $110, जो आपके यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, अगर आपका मान लो बैलेंस पॉजिटिव में है, और अगर आप उसको विड्रॉल प्रॉफिट में जाओगे ना, तो वो आपके पे आउट के अकुमुलेशन ये फंड्स वाले सेक्शन में वो डिपॉजिट होता रहता है। तो मान लो मैंने एक फेज़ था मेरे ट्रेडिंग का, और उसमें मैं $100 नहीं कर पाया, पर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में था, $40-50 में था। तो मैं उसको विड्रॉ प्रॉफिट में जाऊंगा, तो वो मेरा फंड्स में ऐड हो जाएगा। और जब ये फंड्स तुम्हारा $100 से ऊपर हो जाएगा, तब तुम उसको विड्रॉल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट बात ये हुई मेरी कि धीरे धीरे बहुत गलतियाँ करी भाई, बहुत गलतियाँ करी इस प्रॉप फॉर्म में। जब मैंने ट्रेड करा इस अकाउंट में, तो भाई मेरे को अपनी कैरेक्टर के बारे में पता लगता है, और तुम्हें पता लगता है भाई कि तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अपना भाई लर्निंग क्या मिली मेरे को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई लर्निंग मुझे ये मिली भाई कि अगर तुम अपना जो आरआर है, आरआर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को क्या लर्निंग मिली मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे बड़ी लर्निंग भाई मेरे को ये मिली कि हमेशा अपना पोजीशन साइज सेम रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था कि इसका जो वो रहता है अपना, क्या बोलते हैं, जो वो है
वो $160 का है मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो हमें क्या सोचना है भाई कि पर ट्रेड में मैं $8 दूंगा, सिर्फ $8 से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अगर तुम्हारी $8 की कैपेसिटी है ना एसएल देने की, तो भाई तुम हमेशा बच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने जैसे गलती करी, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक अपनी गलती समझ में आई, जैसे ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं उसमें पोजीशन ऐड करता हूँ, ठीक है। और जब वो एसएल हिट होता है तो वो लगभग ये $20 का ही मान लो इसे, ठीक है। 18.6 हो गया और $1.5 की फीस लग गई तो $20। तो भाई मेरा जो लॉस होना था वो $8 का होना था, बट मैंने $16 का कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि मैं बड़ी पोजीशंस होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब आरआर सही बैठता है तो मैं होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ। और ये जो तुम्हें $2 $3 दिख रहा है भाई, ये वो है ब्रेक इवन बुकिंग है, ठीक है। जैसे ये भी ब्रेक इवन है, ठीक है। ये मैंने 1:1 में बुक करा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई भाई कि देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि पोजीशन साइज सेम रखोगे ना तो भाई तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, हमेशा याद रखना। तुम मेंटली फ्री रहोगे भाई, और जब तक तुम मेंटली फ्री नहीं रह सकते भाई तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये मैंने सीख लिया है, ठीक है। मेंटली फ्री रहो, मेंटली फ्री रहो भाई। तुम्हें ना कुछ जॉब का टेंशन होना चाहिए, तो तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन होना चाहिए। जब तुम ट्रेडिंग करने बैठो ना भाई, मैंने जैसा तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट बताया, ठीक है। एक ट्रेड तुमने लेना है, उसमें तुम्हारे $8 या तो जाएंगे या तो तुम्हारे $16 आएंगे, या फिर जो भी तुम्हारा आरआर बैठ रहा है, 16 का बैठ रहा है, 24 का बैठ रहा है, ठीक है। या तुम 1:1 में बुक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट भाई वो $8 ही रहना चाहिए भाई, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा चेंज होगा ना भाई, तुम्हारा हिल जाएगा भाई। मेरा भी हिला है भाई, मैंने ये सीख लिया भाई लाइव। तभी तो भाई मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में मैं नहीं कर पाया ट्रेड, और मतलब $100 से ऊपर नहीं बना पाया। फिर फ़ेज़ 3 में जाके मैंने $89 बनाए, ठीक है। तो भाई मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरे से बहुत गलतियाँ हो रही है और मैं बहुत घबरा रहा हूँ, ठीक है। ये घबराहट मेरी कैसे कम होगी, जब मैं बार बार ट्रेड करूँगा और एक ही एसएल के साथ ट्रेड करूँगा, ठीक है। सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज मेरा यही हुआ है कि भाई जब तक मेरा पोजीशन साइज और कितना मैं लूज़ करने वाला हूँ वो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, तब तक मैं डरूंगा नहीं। और जब मैं डरूंगा नहीं तो मैं फ्री माइंड से ट्रेड ले सकता हूँ। और जब तक मैं फ्री माइंड से ट्रेड नहीं ले सकता मतलब, तो तब तक मेरा जो मेंटल कैपेसिटी होगी ना भाई वो डिप्लीट होती रहेगी हमेशा, ठीक है। और मेरे को ये चीज़ समझ में आई, जब मेरे को लॉस होता है ना बड़े ट्रेड, जैसे मैंने 16 का ले लिया या फिर 16 का एसएल ले लिया या 18 का एसएल ले लिया, ठीक है। तो मेरे को अगर मान लो वो ट्रेड मेरा अच्छा भी जा रहा है ना, तो मैं उसको जल्दी क्लोज कर दूंगा, मुझे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और मैं उसे क्लोज एसएल पे ही करूंगा। बट मेरे को अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है ना वो अपनी 16 वाली ट्रेड में, 16 का एसएल लेने में, ठीक है, जो कि हमारा 10% होता है हमारा मैक्सिमम लॉस का, ठीक है। मैक्सिमम लॉस का अपना 5% रिस्क करो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत करो। मैक्सिमम लॉस जैसे हमारा $160 है, उसका 10% $16 हो गया, तो 5% रिस्क करो, जो आपका $8 बना, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारा पोजीशन साइज और तुम कितना रिस्क कर रहे हो, कितना तुम्हारा एसएल हमेशा सेम रहेगा ना भाई, तो तुम बच जाओगे भाई। तुम्हारी कितनी भी घटिया स्ट्रैटेजी हो ना भाई, तुम्हारा विन रेट भी ख़राब हो ना, फिर भी तुम बच जाओगे भाई। मैंने ये चीज़ सीख ली है, क्योंकि भाई तुम बड़ी पोजीशन मतलब $16 $18 का मेरा एसएल देने पे ना भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अपना अकाउंट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, फिर मैंने इतना रिस्क ले लिया और फिर वो सारा गायब हो गया, ठीक है। तो भाई $8 का रिस्क लो, ठीक है, धीरे धीरे बिल्डअप करो उसे। ये मेरे को सबसे बड़ी सीख मिली, ठीक है। और भाई रियल अकाउंट में मेरे भी हाथ काँप रहे थे, ठीक है। मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी मैंने रियल अकाउंट में, जितना मैंने अपने ट्रेनिंग फेज़ वाले अकाउंट्स में नहीं करी थी, उतना मैंने ट्रेनिंग अपने ये लाइव अकाउंट में करी है, ठीक है। बट ये था कि भाई मैं घिस चुका हूँ भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं घिसा हूँ, बट मैं घिस चुका हूँ, ठीक है। मतलब 3-4 साल से मेरा मतलब क्रिप्टो के अंदर हूँ, बट ट्रेडिंग मेरे को बिल्कुल आती नहीं थी। पहले मेरे को पता ही नहीं था, मैं लिक्विडेशन पे ट्रेड करता था, ठीक है। बट फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें सीखी। अब 2-3 साल से ऊपर हो गया मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, फिर भी मतलब मैं इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। फिर मेरे को प्रॉप फॉर्म के बारे में पता लगा, फिर मेरे को ये चीज़ समझ में आई भाई कि ट्रेडिंग करने का भी ना एक तरीका होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, एक प्लानिंग होती है। और जब तक तुम्हारी प्लानिंग के साथ तुम चल रहे हो ना भाई, जब तक तुम समझ रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का, मेरे को मतलब अब ये चीज़ें समझ में आई है कि जब भाई तुम स्विमिंग सीखनी है तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें भाई पानी में कूदना पड़ेगा, ठीक है।
और तुम्हें धीरे धीरे स्विम करना है और धीरे धीरे तुम्हें मछली पकड़नी है, ठीक है। अब उस मछली को पकड़ने के लिए तुम उस पानी में, उस नदी में जाओगे ना भाई, जिसका जो डेप्थ है वो कम है, ठीक है। पहले तुम धीरे धीरे छोटी मछलियाँ पकड़ना सीखोगे, फिर तुम थोड़ा फास्ट जो स्ट्रीम है, नदी है, गहरी नदी है, उसमें जाना शुरू करोगे। पर उसके लिए तुम्हें पहले छोटी नदी में मछलियाँ पकड़नी आनी चाहिए। यहाँ पे मछलियों से मतलब मेरा प्रॉफिट का है, ठीक है। और क्योंकि उसमें रिस्क कम है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे डूबने के चांसेस कम है, तो और तुम छोटी मछली से तुम्हें संतुष्ट रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद तुम्हें इतनी आदत हो गई कि तुम मछलियाँ पकड़ पा रहे हो और तुम्हें समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर तुम थोड़ा रिस्क बढ़ाओगे और फिर तुम थोड़े उस एनवायरनमेंट में जाओगे जहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा गहरा है और स्ट्रीम थोड़ी तेज़ है, बट वहाँ पे मछलियाँ बड़ी है। तो फिर तुम उसमें पहले तुम हारोगे, तुम्हारे लगभग तुम डूबने वाले होंगे, ठीक है, बट तुम सीखोगे तैरना और तुम उस मछली को पकड़ना सीखोगे क्योंकि तुम टाइम दोगे अपने आप को, ठीक है, उस पानी के अंदर। और फिर तुम इतना नॉर्मलाइज हो जाओगे, फिर तुम बोलोगे भाई मैं ये छोटी मछली क्यों पकड़ूं, जब मेरे को इस बड़ी फास्ट स्ट्रीम में मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे को तैरना कैसे है और बड़ी मछली मेरे को पकड़नी कैसी है भाई। उसके बाद तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद तुम समझ जाओगे कि भाई अब मेरा जो रिस्क एपेटाइट है, अब मेरा अकाउंट साइज है, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ और अब मैं बड़े अकाउंट में ट्रेड कर सकता हूँ और वो चीज़ मेरे को बहुत नॉर्मल लगेगी। जैसे अभी मैं $8 का रिस्क ले रहा हूँ तो वो मेरे को नॉर्मल लगता है, ठीक है। $8 का रिस्क में मैं कहीं भी अपना वो खोल दूंगा ट्रेड, मेरे को डर नहीं लगेगा, ठीक है। मान लो वो गलत भी हो जाए फिर भी मुझे डर नहीं लगता भाई कि मेरा $8 चला जाएगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मैं कोई ट्रेडर नहीं बना हूँ, ठीक है। जस्ट एक पे आउट से मेरे को कोई ट्रेडर नहीं मानता, कोई भी नहीं बनता भाई ट्रेडर, जब तक तुम 6 महीने या 1 साल या 2-3 साल तक जब तक तुम कंसिस्टेंटली मनी नहीं बना पा रहे अपने, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को ये समझ में आई कि भाई जब तक तुम रिस्क मैनेजमेंट सही रखोगे ना भाई, तब तक तुम्हें मछली मिल जाएगी, ठीक है। और जब तक तुम्हारा अकाउंट इतना स्केल हो गया, अब तुम समझ गए कि हाँ भाई अब मैं ट्रेडिंग थोड़ी बहुत सीख गया हूँ, अब मैं दूसरे बड़े अकाउंट में जंप कर सकता हूँ। जैसे मेरा ये अभी 2K का अकाउंट है, ठीक है, सबसे सस्ता अकाउंट था भाई, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5K या फिर 10K का अकाउंट लूँगा और उस पर मैं काम करूँगा। तो भाई उसमें क्या होगा मेरा, जैसे मान लो इसमें मैं $8 का रिस्क लेता था, उसमें मैं शायद 20 का लूँगा, 30 का लूँगा, ठीक है। बट उस चीज़ को भी नॉर्मलाइज होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को ये समझ में आई कि भाई जब तक तुम थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ट्रेड एक अकाउंट में और जब तुम उस चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहोगे ना भाई, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और जैसे ही डर ख़त्म हो गया ना भाई, फिर तो मतलब तुमने इमोशन पे अपने काबू पा लिया ना, तो भाई तुम चीज़ें कर लोगे। लाइव अकाउंट पे भाई मैंने बहुत गलतियाँ करी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी और वो मुझे दिख गया, क्योंकि मेरे को पता था भाई कि मैं अब पैसा आने वाला है, अब पैसा आने वाला है, ठीक है। मेरे दिमाग में ये था कि अब पैसा आने वाला, अब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। और वही माइंडसेट भाई, वो जो लालच वाला माइंडसेट है ना भाई, वही ख़राब करता है। और मेरा ये पहला लाइव अकाउंट था, तो इस वजह से चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हुई, मेरा इमोशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़े, ठीक है। पर एक चीज़ मैंने समझ ली थी कि मैं ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ और अपना BE में लगा सकता हूँ, ठीक है। ये BE के ट्रेड है सारे, और $9 और जो देखो तुम $40 यही सारे कुछ जो बड़े ट्रेड्स हैं मैं होल्ड कर पाता हूँ, ठीक है। ये $8-9 $11 चलते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ चल जाती है, ठीक है। ये मैंने 1:2 में निकाला, तो भाई ये 1:2 1:3 के ट्रेड्स निकलते हैं जब, ठीक है। और तुम ये ऐसी गलतियां नहीं करते कि अपने डबल जो रिस्क था तुम उससे डबल दे दिया तुमने, ठीक है। ये सब हरकतें नहीं करते ना भाई, तुम बच जाओगे भाई। तुम्हारी स्ट्रैटेजी ख़राब होगी भाई, तुम बच जाओगे, फिर भी बच जाओगे भाई। अगर तुम्हें लॉट साइज कंट्रोल करना आ गया तो तुम बोल दो कि भाई मैं $8 दूंगा तो $8 दूंगा, उससे ज़्यादा मेरा नस काट लूँगा मैं। नहीं, नस मत काटना, मतलब तुम नहीं करोगे भाई, नहीं करोगे, ठीक है। अगर तुम करोगे तो तुम पीछे चले जाओगे, तुम बस इतना याद रखना, ठीक है। अगर तुम अपनी बाइक चला रहे हो भाई, अब तुम 50-60 पे चला रहे हो, ठीक है, तुम्हें 50-60 पे चलानी आती है, फिर तुम डरोगे नहीं, ठीक है। और फिर तुम एकदम से बाइक को तुम 80-90-100 में चला रहे हो, ठीक है, एकदम से, पहले तुमने कभी चलाई नहीं है, तो तुम्हारा भाई दिमाग में चलता रहेगा। मज़ा आता है तब तक आता है भाई जब तक तुम्हारी बाइक सही चल रही है, ठीक है। जैसे ही हल्का सा इधर उधर हुआ या कोई कमोशन हुआ ना, फिर तुम्हारी एकदम से फट जाती है और सीधा एक्सीडेंट ही होता है, ठीक है। तो यही है भाई कि पहले मतलब 60-70 पे चलाओ, ठीक है। पहले तुम्हें समझ में आ गई कि 60-70 में चलानी कैसे है, फिर उसके बाद
उसके बाद तुम 10 की स्पीड और बढ़ाओ, ठीक है, तुम 75 पे चलाओ, 80 पे चलाओ। फिर जब 75 और 80 में तुम लंबे टाइम के लिए चला लो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि चलती कैसे ये चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद भाई तुम आराम से क्रूज़ कर सकते हो ना भाई 80-70 पे, 80-90 पे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे चीज़ों को लोगे ना भाई, तो बहुत सही रहेगा। ट्रेडिंग क्या है भाई, ट्रेडिंग में पैसा बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है। बट ये है कि वो जो आसानी से चीज़ें बनती है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा वो लगती है, लुक्रेटिव लगती है भाई। अब मेरे को लगता है कि अब मैंने ये वाला अकाउंट पास कर लिया, अब मैं दूसरा अकाउंट लूँगा, ठीक है, उससे मैं $1000 का पे आउट निकालूंगा। माइंडसेट यही है ना भाई, और मैं निकाल लूँगा, मेरे को ये प्रॉफिट, ये अभी पर्सपेक्टिव। पर ऐसा होगा नहीं, पहली बारी में मैं अकाउंट खरीदूंगा और मैं चीज़ें फिर से अपनी कुछ गलतियाँ करूँगा, बट इस बार गलतियाँ थोड़ी कम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बार पे आउट निकल चुका है तो मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो भाइयों पहला रूल ये है कि हमेशा पोजीशन साइजिंग अपनी कंट्रोल करना है, ठीक है। सबसे बड़ा रूल यही है, ठीक है। दूसरा रूल यही है कि भाई आराम से करो चीज़ों को, ठीक है। जैसे इस अकाउंट को मैंने 12 दिसंबर को ख़रीदा था, ठीक है। मेरे को 2-3 महीने से ऊपर हो गया तब जाके मेरा ये पास हुआ है, ठीक है। और मेरे को इतना ज़्यादा पे आउट नहीं मिला है, वो मैं पे आउट तो मैं दिखा दूंगा आपको, पे आउट वैसे दिख ही गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मेरे को पे आउट भी नहीं मिला है, तो वो वर्थ इट नहीं है। बट अगर मैं यही चीज़ दूसरे अकाउंट्स में कर सकता हूँ, 5K के अकाउंट में, 10K के अकाउंट में, तो भाई माइंडसेट तो सेम ही रहेगा। बस ये होगा कि जब मेरा थोड़ा लॉस ज़्यादा दिखेगा मेरे को और प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा तो मेरी चीज़ें थोड़ी हिलेंगी। बट जब मैं बार बार 10K के अकाउंट लूँगा और मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये पोजीशन साइज़ और ये SL और ये प्रॉफिट मिलने बहुत नॉर्मल है, तो वहाँ पे भी मैं चीज़ें कंट्रोल कर पाऊँगा, ठीक है। भाई ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है, तो मैं इतना खुल के मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। भाई मैंने बहुत गलतियाँ करी है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो तुम देख सकते हो भाई, ठीक है। प्रॉफिट्स हुए हैं बट भाई गलतियाँ बहुत करी हैं मैंने, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी है। देखो यहाँ पे $13 दे दिया, प्रॉफिट्स हुए हैं, देखो यहाँ पे भी मैंने $26 दे दी। तो भाई ये गलतियाँ ही हैं और यही गलतियाँ तुम्हें देर करवाती हैं चीज़ों में। मेरा पहला लाइव अकाउंट था, मेरा पहला पे आउट था, तो भाई मेरे को बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि भाई मुझे समझ ही नहीं आया ये फीलिंग क्या है अंदर से। जैसे तुम ट्रेड करते हो, ठीक है, मेरे को लाइव अकाउंट मिल गया, अगर वो हल्का सा लॉस में चला जाता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेहनत का पैसा है, ठीक है, और इसको अगर मैं कर पाऊँ चीज़ें तो मैं इससे पैसा निकाल सकता हूँ, ठीक है। और तुम्हें फिर भाई जब तुम्हारे पास जॉब नहीं होती ना भाई, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तुम्हारे पास हमेशा रहता है कि जो तुम अभी कर रहे हो उस चीज़ को वर्थ इट कैसे बनाया जाए, ठीक है। और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी मेरा जॉब वगैरह का सॉर्ट हो जाएगा। अभी क्रिप्टो की जॉब यार दिल्ली साइड थोड़ी कम रहती है, गुड़गांव साइड थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ें थोड़ी फिगर आउट हो जाएंगी बाद में। चलो तो भगवान की मर्ज़ी, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ा रूल समझ में आ गया कि पोजीशन साइजिंग होल्डिंग करनी है, ठीक है। तैरते रहो, ठीक है, पहले अपने एक पानी में तैरते रहो जब तक तुम्हें डेप्थ का आइडिया हो जाए कि हाँ इतना मतलब गहराई है और इस गहराई से मेरे को डर नहीं लगता, तब तक तुम भाई तैरते रहो। तैरने से मेरा ये है कि एक छोटे अकाउंट में ट्रेड करते रहो जब तक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, जब तक तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ इतना मैं सीख चुका हूँ और इतना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो मेरे को डर नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज़ होती है भाई, और एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि भाई जो ट्रेडिंग में होती है ना, ट्रेडिंग में हमेशा स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती है। कभी एसएमटी काम करती है तुम्हारी, एसएमसी काम करती है, ठीक है, कभी तुम्हारी ईएमए की काम करती है, कभी एमए की काम करती है, तो इवॉल्व होता रहता है भाई मार्केट। और एक टाइम पे ना मार्केट जैसे मान लो हर कोई मतलब सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करने लग जाए ना, तो भाई उसके बाद वो एज ख़त्म हो जाता है। तो एक चीज़ तो मैंने सीख ली है कि कुछ टाइम के बाद एसएमसी, जैसे अभी ये एसएमसी के बेस में ही है सारे ट्रेड, ठीक है, उसके बाद एसएमसी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हमारा आएगा कि एसएमसी के ट्रैप्स जो होते हैं उस पर ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर अभी नहीं आ रहे, अभी थोड़े कम आ रहे हैं, अभी थोड़ा मार्केट भी स्लो है तो चलता है थोड़ा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है भाई कि हमेशा स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। हमेशा याद रखना तुम एक स्ट्रैटेजी से कभी भी बहुत लंबे टाइम के पीरियड के लिए पैसा नहीं कमा सकते। ये चीज़ भी मैंने सीख ली है, क्योंकि मैंने 2-3 साल से लोगों को देखता हुआ आ रहा हूँ। एक टाइम पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे वो अब बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हैं और उनका जो विन रेट है और उनका जो ROI है वो कम हो रहा है, ठीक है, बट वो फिर भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बट नई चीज़ें आ रही है मार्केट में और अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं तो आप चीज़ें अच्छे से अपनी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये 2 चीज़ों पे काम करो कि पहला पोजीशन साइज सेम रखो, ठीक है, बार बार ट्रेड करो और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी
हमेशा एक चीज़ पे फोकस मत रखो भाई, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 2-3 बनानी पड़ती है बैकअप के लिए, ठीक है। जैसे तुम्हारा मार्केट चल रहा है ना, उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। अब मार्केट मेरे को BTC को तुम देख लो, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में ना इसके जो मूव्स हैं वो कितने हैं, मैं रेंज बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारी 68,800 की रेंज है, और ये फिर ये 65, तो ये $2-3 हज़ार की जो रेंज है ना भाई, उसी में BTC घूम रहा है, और ये कम से कम 4-5 दिन से चल रहा है, ठीक है तुम्हारा। अब इतने से मूव में भाई ये बड़ी कन्फर्मेशन लेने में ना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ सीखी सबसे बड़ी। अब जैसे एक ये वाला था कि इस सपोर्ट को टूटेगा, इसका रीटेस्ट हो गया, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। इस पर बाद में देखूंगा, मैं इसको शॉर्ट साइड इसी अकाउंट में लूँगा। तो भाई अपनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। पहला रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज। दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज होती रहेगी। तीसरा आप सेम अकाउंट पे लंबे टाइम के लिए ट्रेड करो, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ उस स्टॉप लॉस से और उस प्रॉफिट से, ताकि आपका जो हार्ट रेट है वो इतना ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। मेरा तो बढ़ना चाहिए, मेरा VP लो हो गया, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें फॉलो करो भाई, और मिल जाएगा भाई तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये मेरा सबसे अच्छी बात ये है कि भाई मैंने ये फेज़ पार करे और मैंने पे आउट निकाला, उसके बाद अभी भी मेरा लाइव अकाउंट मेरे पास है। जब तक मैं भाई ये रूल ब्रीच नहीं करूँगा ना $160 का, तब तक मैं इस अकाउंट से पे आउट निकालता रह सकता हूँ। सबसे अच्छी बात यही है भाई करते रहो चीज़ें, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें कितना टाइम लगा मुझे, ठीक है, चीज़ें अचीव करने में। मुझे लगे भाई 3-4 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, ट्रेड कर रहा हूँ। अभी तक सीखा नहीं था कुछ भी, ठीक है, बहुत गलतियाँ करी। फिर भाई मैंने कम से कम 7 से 8 अपने प्रॉप फर्म अकाउंट्स खरीदे, सारे उड़ाए हैं, ठीक है। तो मेरा कम से कम तुम मान लो हो गए होंगे भाई बहुत ज़्यादा, मतलब 5-7 अकाउंट या 5-7 अकाउंट मेरे, 3-4 मेव ट्रेडिंग फर्म के उड़ाए मैंने, वी प्रॉप फर्म ट्रेडर के उड़ाए। फिर कॉइनट्रैक्स का भी मेरा एक अकाउंट उड़ाया। तो भाई उड़ती है भाई चीज़ें, जब तुम्हें समझ नहीं आती ना, अगर मतलब मैं किसी बच्चे को भी पानी में फेंक दूँ ना भाई, एक टाइम के बाद अगर वो डूब ना जाए, तो भाई वो सीख जाएगा तैरना भी, ठीक है। सीख ही जाता है यार इंसान धीरे धीरे। एक ही चीज़ को तुम बार बार करते रहोगे भाई, तुम सीख ही जाओगे, ठीक है। जब तक तुम हार नहीं मानोगे भाई, तुम सीख ही जाओगे, ठीक है। तुम सीख ही जाओगे भाई, तुम्हारे अगर हाथ पैर ना भी हो ना, तब भी तुम तैरना सीख जाओगे भाई, ठीक है। ऐसा होता है भाई, अगर तुम करते रहो ना भाई, भगवान भी कहेगा भाई ये तो हो ही नहीं रहा भाई, ये तो हार ही नहीं रहा। फिर भगवान क्या, तुम खुद ही रास्ता निकाल लोगे भाई, ठीक है। बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को सीखने में। अब ये है कि जब तुम चीज़ें सीखोगे, फिर तुम गलतियाँ थोड़ी कम करने लग जाओगे, फिर तुम्हारा जो पैसा आना शुरू होता है वो वहाँ से होता है, ठीक है। तो गाइस ये मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, $109 का प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है वैसे ये, ठीक है। बट मेरे लिए ये एक स्मॉल अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, कि हाँ, कि जिस चीज़ को मैंने 3-4 साल दिए, ठीक है, मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, उसके बाद मैंने एक पे आउट निकाल पाया, ठीक है, एक प्रॉपर वे में। फिर गलतियाँ करी, बट फिर भी मैं लकी नहीं हुआ, ठीक है, हर चीज़ में लकी नहीं हुआ। मैंने चीज़ें सीखी, मैंने गलतियाँ करी, बट एट द एंड मेरे को रिज़ल्ट मिला, ठीक है गाइस। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक नया अकाउंट खरीदेंगे, और फिर अपने दूसरे अकाउंट के बारे में 5K का चैलेंज या 10K का चैलेंज लेंगे। 10K का ही है इन पे तो, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो फिर हम उस पर स्केल करेंगे, ठीक है। तो भाई कुछ भी क्वेश्चंस हो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ना, तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना, पे आउट से रिलेटेड, या पे आउट में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ना, तो भाई आप पूछ सकते हो, आपका भाई है, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट करूँगा भाई, आप लड़ो, ठीक है। और आपको मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए भाई, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में रख देना कि भाई ये हेल्प चाहिए। मेरा ट्विटर पेज है भाई, ट्विटर पेज में आओ, ट्विटर पेज में फॉलो करो, ठीक है, बात करो भाई, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो उस चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ भाई। मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे जैसा कोई है जिसको लगता है कि भाई कुछ करने की इच्छा है, बट थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, तो भाई अपने एंड से मेरे को जो बनता है भाई, मैं पूरी हेल्प करूँगा आप लोगों को, ठीक है गाइस। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।